आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का प्रैक्टिस सेट 24 है। इस प्रैक्टिस सेट में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा साठोत्तरी कविता आंदोलन, जो कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। ठीक है, और जो है आपको इस प्रैक्टिस सेट में नवगीत, गज़ल और दलित कविता आंदोलन, इन तीनों टॉपिक से भी आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का काव्य संग्रह इलाहाबाद से किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे प्रश्न पे। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का काव्य संग्रह इलाहाबाद के किस नाम से प्रकाशित हुआ था। विद्रोही पीढ़ी नाम से, बीट पीढ़ी नाम से, भूख पीढ़ी या उत्कर्ष। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का काव्य संग्रह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, वो किस नाम से हुआ था। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्रोही पीढ़ी नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अकविता, प्रारंभ, निषेध काव्य या उत्कर्ष। ध्यान देंगे प्रश्न पे। 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इस एक प्रश्न में जो है आपको 2 से 3 प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, आरंभ नाम से। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, राइट आंसर हमारा बी होगा, आरंभ नाम से। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभ में संकलित कवियों की संख्या क्या है। आरंभ में संकलित कवियों की संख्या क्या है, जो यहाँ पे दिया गया है। 1963 में जगदीश चतुर्वेदी, यहाँ चतुर्वेदा नहीं है, चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का जो काव्य संग्रह आरंभ नाम से निकला था, उसमें कितने कवि थे। प्रश्न में ही मैंने दिखा दिया आप लोगों को, 14 कवि थे। ठीक है, 14 कवि थे। आगे बढ़ेंगे, अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपको बताना है अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं। श्याम परमार, राइट आंसर होगा हमारा श्याम परमार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की, या अस्वीकृत कविता के जो संस्थापक कौन हैं। राजकमल चौधरी, श्री राम शुक्ल, श्याम परमार, नवल किशोर। अस्वीकृत कविता, सही जवाब होगा श्री राम शुक्ल। ठीक है, श्री राम शुक्ल जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं। नवल किशोर, ध्यान रखेंगे, नव प्रगतिशील और नवल किशोर नाम से आप लोग मैच कर लेंगे, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, हाउल 1954 में प्रकाशन वर्ष है इसका। काव्य कृति किस कवि की है। हाउल काव्य कृति किस कवि की है। राइट आंसर होगा गिन्सबर्ग की। ठीक है, हाउल जो रचना है वो किसकी है, गिन्सबर्ग की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, युयुत्सावादी कविता 1965 में प्रकाशन वर्ष है इसका। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। शलभ श्री राम सिंह, नवल किशोर, रणजीत या रामवचन राय। राइट आंसर होगा शलभ श्री राम सिंह, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। 1952 ईस्वी में कहाँ हुआ था। भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या रूस में। राइट आंसर होगा अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बीट जनरेशन की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था।
आगे देखेंगे 8 कवियों की रचनाओं का संकलन श्रुत प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाया था। 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखेंगे डॉक्टर रणजीत सिंह। ठीक है, 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी नाम से शीर्षक से किसने कराया था, तो रणजीत सिंह। आगे पर देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना जगदीश गुप्त की नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जगदीश गुप्त की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा जलसा घर। जलसा घर जो है जगदीश गुप्त की नहीं है, श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है, श्रीकांत वर्मा का। ओके, आगे बढ़ेंगे। बाकी तीनों जो देखेंगे यहाँ पे, तीनों जो रचनाएं हैं, नाव के पाँव, शब्ददंश, हिम बहू, ये सारे जो हैं जगदीश गुप्त के रचना हैं। आगे बढ़ेंगे। कंकावती मुक्ति प्रसंग किस कवि की रचना है। कंकावती मुक्ति प्रसंग किस कवि की रचना है। राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। कंकावती मुक्ति प्रसंग किस कवि की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा राजकमल चौधरी। ठीक है, ये दोनों रचनाएं राजकमल चौधरी की हैं। आगे देखेंगे आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। हरीश मदानी। राइट आंसर हो जाएगा हरीश मदानी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ओंकार नाथ, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय, रामबचन राय, सत्यदेव राजहंस। समकालीन कविता आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कविता आंदोलन को प्रवर्तक के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है। देखते हैं। सहज कविता महीप सिंह, सचेतन कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, ताजी कविता रामबचन राय, टटकी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखते हैं। सहज कविता किसका है। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। 2 हो जाएगा। सचेतन कविता महीप सिंह, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, टटकी कविता रामबचन राय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 1 4 3। 2 1 4 3। देखते हैं आगे। 2 1 4 3 बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। वीरेंद्र कुमार जैन सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तक किस पत्रिका के माध्यम से किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन जानने को मिलेगा। वीरेंद्र कुमार जैन सनातन सूर्योदय आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने किस पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन का जो है शुरुआत किया था। वीरेंद्र कुमार जैन ने। राइट आंसर क्या होगा। भारती पत्रिका। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है असंगत देखते हैं। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, रामदरस मिश्र, हड्डियों में छुपा ज्वर, चंद्रकांत देतवाले। छुपा यहाँ पे हड्डियों में छिपा है ना, छिपा ज्वर। सूर्य का स्वागत जगदीश गुप्त, कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र। इनमें से कौन सा असंगत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य का स्वागत जगदीश गुप्त का नहीं है, तो किसका है। दुष्यंत कुमार का। ठीक है, सूर्य का स्वागत जो है दुष्यंत का है। ध्यान रखेंगे आप लोग, दुष्यंत कुमार। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। दुनिया रोज बनती है किसकी रचना है? राम वर्मा, श्री राम वर्मा की, आलोक धनवा की, बलदेव वंशी या उदय प्रकाश? दुनिया रोज बनती है किसकी रचना है? आलोक धनवा की, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। साठोत्तरी कविता आंदोलन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन वहाँ पे जो कवि दिए गए हैं उनकी रचनाओं को आप लोग ज़रूर याद करिएगा, पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमारा वही गलत हो जाएगा तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में संगत कौन सा है? इसी दुनिया में, वीरेंद्र रंगवाल, सागर माथा एक लंबी कविता है, राजेश जोशी, तीसरा अंधेरा, कैलाश वाजपेयी, उपर्युक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित रचनाओं में संगत बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी जो है संगत है। इसी दुनिया में वीरेंद्र रंगवाल का ही है, सागर माथा एक लंबी कविता है जो राजेश जोशी का है, तीसरा अंधेरा कैलाश वाजपेयी का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों रचनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, घर निकासी पानी का स्वाद। घर निकासी पानी का स्वाद किसकी रचना है? ये मुझे कभी नहीं भूलता ये रचना। देखिए मैंने इसको ऐसे याद किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलेश रघुवंशी। नीलेश रघुवंशी एक हमारे रिलेशन में है, कोई नीलेश नाम है उसका। उसको जो है मतलब वो घर से चला गया तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जो पानी घर से निकाल दिए, लोगों ने निकाल दिया था उसको और पानी के लिए, मतलब ऐसे मैंने उसको सोच करके मैंने ये याद किया है, तो मुझे कभी भूलता नहीं है ये। ठीक है ना। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद किया करिए तो काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलेश रघुवंशी। रचना है इनकी घर निकासी पानी का स्वाद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना वर्तिका नंदा की है? इनमें से कौन सी रचना वर्तिका नंदा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कवियत्री हैं वर्तिका नंदा। ठीक है, मरजानी, कविता जितना हक, लौटा है विजेता, लकीरें? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मरजानी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, मरजानी। मरजानी जो रचना है वर्तिका नंदा की है। ठीक है, अब देखते हैं कविता जितना हक। कविता जितना हक किसका है? गीता श्री का है। ये जो रचना है गीता श्री का है। ठीक है, लकीरें किसकी रचना है? लकीरें मैत्री पुष्पा की है। लकीरें जो है मैत्री पुष्पा की है। लौटा है विजेता अर्चना वर्मा का है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अर्चना वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, खुरदरी हथेलियाँ बीजाक्षर किसकी रचना है? खुरदरी हथेलियाँ बीजाक्षर किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, खुरदरी हथेलियाँ और बीजाक्षर ये किसकी रचना है? ये दोनों रचनाएं अनामिका के हैं। ठीक है, अनामिका के दोनों रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अपनी केवल धार 1980, संशयात्मा 2004, दुख तंत्र 2004, सुनो कारीगर 1980। इसमें से प्रकाशन वर्ष के साथ जो है सुमेलित करना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए देखते हैं, अपनी केवल धार जो रचना है वो अरुण कमल की रचना है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1980, बिल्कुल सही है। संशय आत्मा जो रचना है प्रकाशन वर्ष इसका 2004 है, बिल्कुल ये भी सही है। संशय आत्मा किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति का है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति का है। अब आते हैं तीसरे पे, दुख तंत्र किसकी रचना है? बोधिसत्व की है और प्रकाशन वर्ष इसका 2004 है। राइट है।
सुनो कारीगर, सुनो कारीगर किसकी रचना है? उदय प्रकाश का है और 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, चारों सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 7 भाइयों के बीच चंपा, 7 भाइयों के बीच चंपा किस कवयित्री का काव्य संग्रह है? 7 भाइयों के बीच चंपा किस कवयित्री का काव्य संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा कात्यायनी, सही जवाब है हमारा कात्यायनी। आगे देखेंगे। सुमेलित नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अनुष्टुप अनामिका, मैं शब्द हूँ गीताश्री, प्रथम छंद के स्वज नीरजा माधव, चेहरे पर आज कात्यायनी, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मैं शब्द हूँ। ठीक है, मैं शब्द हूँ सुमेलित नहीं है, ये गीताश्री का नहीं है। मैं शब्द हूँ जो रचना है ये है जया जादवानी का, जया जादवानी। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? आपको बताना है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भरमर या सोन ठाकुर? सही जवाब है हमारा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह किसका कथन है? महेश्वरी तिवारी, रविंद्र भ्रमर, सोम ठाकुर, वीरेंद्र मिश्र। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसका कथन है बताएंगे आप लोग? यह कथन जो है रविंद्र भ्रमर का है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, रविंद्र भ्रमर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। पथराई आँखें किस कवि की नवगीत संकलन है? नचकेता, नमई, रमेश रंजक, कुंवर बेचैन। पथराई आँखें किस कवि की नवगीत संकलन है या नवगीत रचना है? पथराई आँखें जो रचना है वो नमई का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण है ये। नमई की रचना है पथराई आँखें, नवगीत है। ठीक है, नवगीत संकलन है ये। अगर पूछा जाए कि कौन सा काव्य है तो नवगीत होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोन मछली मन बसी किसका नवगीत संकलन है? रविंद्र भ्रमर, रामनाथ अवस्थी, रमेश रंजक, नचकेता। सोन मछली मन बसी किसका नवगीत संकलन है? राइट आंसर होगा रविंद्र भ्रमर की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवगीत संकलन रामनाथ अवस्थी का है? आग और पराग, नया खून, गीले पंख, नीरज। निम्न में से नवगीत संकलन कौन सा, इसमें से नवगीत संकलन जो है रामनाथ अवस्थी का है? राइट आंसर हो जाएगा आग और पराग। ठीक है, आग और पराग जो है नवगीत संकलन है, किसका है? रामनाथ अवस्थी का। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूप रश्मि छाया लोक मनवंतर किस नवगीतकार का नवगीत संकलन है? ठीक है, तीनों रचना यहाँ पे दी गई हैं। रूप रश्मि, यहाँ पे रश्मि जो है गलत लिखा है, कोई बात नहीं, ऐसे कर देती हूँ। रूप रश्मि छाया लोक मनवंतर किसकी नवगीत संकलन है? वीरेंद्र मिश्र, नीरज, नमई या शंभुनाथ सिंह? नमई। सही जवाब होगा शंभुनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। लंका दहन प्रकाशन वर्ष है 1950, एक खंड काव्य है, किस कवि का ब्रज भाषा काव्य है? ठीक है, ये जो है वहाँ से मैंने प्रश्न लिया है। जो प्रगतिवाद आंदोलन जो है, नई कविता आंदोलन, साठोत्तरी कविता आंदोलन, उसमें जो है कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, तो वहाँ से मैं ये प्रश्न मैंने लिया है। देखेंगे आप लोग। लंका दहन जो एक खंड काव्य है, किस कवि का ब्रजभाषा काव्य है? लक्ष्मी नारायण सिंह ईश का, डॉक्टर रसाल का, अमृतलाल चतुर्वेदी का या अखिलेश त्रिवेदी का?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण सिंह इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गंगा लहरी प्रकाशन वर्ष है 1947 किसका ब्रजभाषा काव्य है? डॉक्टर रसाल, अखिलेश त्रिवेदी, अमृतलाल चतुर्वेदी, गोपाल प्रसाद। गंगा लहरी किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश त्रिवेदी का। ठीक है, गंगा लहरी जो रचना है ब्रजभाषा काव्य है, अखिलेश त्रिवेदी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको बताना है आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, फिराक गोरखपुरी को, दुष्यंत कुमार को, हरिकृष्ण प्रेमी को। सही जवाब होगा दुष्यंत कुमार को। ठीक है, आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक जो माना जाता है वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? परदेसी या अनुरागी, माधव, प्रेमी, कुमार आर्य। आपको बताना है दुष्यंत कुमार किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? राइट आंसर होगा परदेसी तथा अनुरागी। ठीक है, ये दोनों नाम को हम लोग ध्यान रखेंगे। दुष्यंत कुमार जो है परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। आगे देखेंगे, धूप के हस्ताक्षर किसका गज़ल संग्रह है? कुंवर बेचैन, ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान व्रत या माधव कुमार। धूप में हस्ताक्षर किसका गज़ल संग्रह है? सही जवाब होगा ज्ञान प्रकाश विवेक। ठीक है, धूप में हस्ताक्षर किसका गज़ल संग्रह है? तो ध्यान रखेंगे ज्ञान प्रकाश विवेक का है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न, साये में धूप किस कवि का गज़ल संग्रह है? साये में धूप कई बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को पता चल गया होगा। साये में धूप किसका है? गज़ल संग्रह है ये दुष्यंत कुमार का। ठीक है, राइट आंसर हमारा दुष्यंत कुमार होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गज़ल किस भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है? आपको बताना है गज़ल किस भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, चीनी भाषा का। राइट आंसर होगा अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में संगत है, आपको इसमें बताना है संगत कौन सा है? रूप दर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी, गुलाब और बुलबुल, त्रिलोचन शास्त्री, सुकून की तलाश, शमशेर बहादुर सिंह, पत्थर की बांसुरी, कुंवर बेचैन या उपयुक्त सभी। इनमें से संगत कौन सा है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी संगत हैं, ध्यान देंगे आप लोग। सारी रचनाएं रूप दर्शन हरिकृष्ण प्रेमी का है, गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन शास्त्री, सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह, पत्थर की बांसुरी कुंवर बेचैन। ठीक है, सभी संगत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? आपको बताना है हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? संत रैदास को। ठीक है, संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, आधुनिक युग के प्रथम दलित कवि कौन हैं? आधुनिक युग के प्रथम दलित कवि यहाँ पे पूछा जा रहा है। धर्मवीर भारती, गोपाल प्रसाद, जयप्रकाश करदम, हीरा डोम। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक युग के प्रथम दलित कवि कौन हैं? राइट आंसर होगा हीरा डोम या अछूतानंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अछूत की शिकायत प्रकाशन वर्ष है 1914 किस कवि का काव्य संग्रह है? यहाँ पे कवि होगा, किस कवि का काव्य संग्रह है? ठीक है, अछूत की शिकायत किस कवि का काव्य संग्रह है? हीरा डोम का है, बिहारी लाल हरित का है, रैदास का है, धर्मवीर भारती का है। आपको बताना है अछूत की शिकायत किस कवि का काव्य संग्रह है? हीरा डोम का है। ठीक है, हीरा डोम का है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे अछूतों का पैगंबर। अछूतों का पैगंबर किस कवि का काव्य संग्रह है? जयप्रकाश करदम का है, हीरा डोम का है,
बिहारी लाल हरित का है, कुसुम वियोगी का है। अछूतों का पैगंबर किस कवि का काव्य संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल हरित का है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। गज़ल गंध प्रकाशन वर्ष है 2001 किसका काव्य संग्रह है? मनोज सोनकर का, सूरजपाल चौहान का, सुखवीर सिंह का, कुसुम वियोगी का। गज़ल गंध किसका काव्य संग्रह है? राइट आंसर होगा मनोज सोनकर। ध्यान रखेंगे, मनोज सोनकर का जो है काव्य संग्रह है गज़ल गंध। प्रकाशन वर्ष है 2001 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नई फसल क्रौंच हूँ मैं किस कवि का काव्य संग्रह है? नई फसल क्रौंच हूँ मैं किस कवि का काव्य संग्रह है? कमल भारती, कुसुम वियोगी, शिवराज सिंह बेचैन, एन सिंह। राइट आंसर होगा शिवराज सिंह बेचैन का है। ठीक है, ये सारी रचनाएं शिवराज सिंह बेचैन के हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में असंगत है द्वार पर दस्तक, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, यातना की आंखें, दयाराम बटोही, दलित पचासा, मनसाराम विद्रोही, हीरामन गोपाल प्रसाद। आपको इसमें असंगत कौन सा है ये बताना है। निम्न में असंगत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हीरामन। हीरामन जो रचना है वो गोपाल प्रसाद का नहीं है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी रचनाएं जो हैं ये 3 सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी का प्रथम दलित कविता माना जाता है अछूत की शिकायत को, मैं हीरामन को, दलित पचासा को, या हम आज़ाद हैं। हिंदी का प्रथम दलित कविता किसे माना जाता है? यहाँ पे मैं नहीं रहेगा, ठीक है ना, हीरामन सिर्फ रहेगा। यहाँ पे पंचासा नहीं पचासा है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? हिंदी का प्रथम दलित कविता अछूत की शिकायत। ठीक है, अछूत की शिकायत को माना जाता है। अगला प्रश्न है। अछूत की शिकायत कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है अछूत की शिकायत कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1914 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है। अपने घर की तलाश किसकी कविता है? कुसुम वियोगी, रूपात, सरस्वती या निर्मला पुतुल का? अपने घर की तलाश किसकी कविता है? राइट आंसर होगा निर्मला पुतुल का। ठीक है, अपने घर की तलाश किसकी कविता है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा निर्मला पुतुल का है। ठीक है, ये रहे 50 प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न सभी जो है अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल सही प्रश्न है, कोई भी फालतू का इसमें प्रश्न नहीं है। अगर इन प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। बेशक आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, बार बार आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो नहीं क्वेश्चन आपको पता है उसको नोट करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।